फियर भी नहीं आएगा। हाँ, तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा सेलेक्टिवली ध्यान रखनी पड़ेंगी। रुचित जैन इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, ध्वनि पटेल हैं आज के हमारे मेहमान, और राजेश पालविया सर हैं आज के हमारे मेहमान। इन सबसे होगी बातचीत। रुचित बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। ध्वनि आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय निकालने के लिए। राजेश सर आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने टाइम निकाला। लंबी छुट्टी के बाद आज मार्केट आया, लेकिन इस लंबी छुट्टी में मार्केट में कोई भी क्रैक विजिबल नहीं हुआ है, बल्कि सोमवार और मंगलवार की क्लब करके आज हमने गैप किया, और गैप करने के बाद बैंक निफ्टी ने 50,000 50,200 दोनों ही पार कर लिए आज में। एक बार राजेश सर आपसे पता करना चाहते हैं बाजार और कितना चल सकता है, जिनके पास पोजीशन है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस क्या रखें और उनके नए टारगेट्स, और जिनके पास पोजीशन नहीं है उनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो रही है कि बाजार में फोमो फैक्टर आ गया है, उनसे लिया जा नहीं रहा, बाजार नीचे डिप दे नहीं रहा, तो फिर वो क्या करें? गुड आफ्टरनून डिम्पी जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, मार्केट ने कोई भी अपॉर्चुनिटी डिक्लाइन में तो दी नहीं है। जिन्हें भी बाय करना है मार्केट में उन्हें ये रैली को ही चेज करना होगा, तो ही एक ऑप्शन है अभी इस मार्केट में, इस तरीके के मार्केट में। जरूर एक डिप मिला था सिर्फ इलेक्शन के रिजल्ट के चलते, और वो भी सिर्फ एक दिन की ही शॉर्ट पीरियड के लिए सेल लगी थी मार्केट में, और वहां से वापस हम ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री पे आ चुके। तो जिन्होंने उस गिरावट को इनकैश किया, बाइंग किया, तो वहां तो एक अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी बनते हुए दिख रही है उन सभी इन्वेस्टर और ट्रेडर्स के लिए। लेकिन अगर हम देखें तो कंटिन्यूटी बनी हुई है, और जिस तरीके से अब आज बैंक निफ्टी ने वापस से लीडरशिप पोजीशन ली है, हमें लगता है कि अभी तो काफी जगह है बैंकिंग स्टॉक्स में। अगर हम बात करें तो काफी बैंकिंग स्टॉक्स अभी भी साइडवेज ही बिहेव कर रहे हैं, और हमें लगता है कि वहां अगर ये बाइंग इंटरेस्ट टर्न आउट होता है तो बैंक निफ्टी का ये मोमेंटम फर्दर और भी एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। तो अब निफ्टी में थोड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है, और बैंक निफ्टी एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे डिस्प्ले करते हुए दिख रही कंफर्टेबली। बैंक निफ्टी 50,200 जो कि एक मेजर कॉल कॉन्सेंट्रेशन एरिया था, जो कि हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था, उसके ऊपर अब सस्टेन हो रहा है। तो यहाँ शॉर्ट कवरिंग का मूव प्ले आउट होते हुए दिख रहा है, और हमें लगता है कि यहाँ पे अभी भी जगह है 50,800 इवन 51,000 की जगह भी की तरफ भी बैंक निफ्टी बढ़ते हुए दिख सकती है। निफ्टी में भी ब्रेकआउट है ऑलरेडी, तो 23,450 अब ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, ये स्टॉप लॉस को ट्रेल करें और पोजीशन को यहाँ पे अभी भी राइड करना चाहिए। काफी कुछ सेक्टर्स में, स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। निफ्टी में हमें लगता है कि ये मोमेंटम 23,700 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है, तो यहाँ पे भी लॉन्ग साइड का ही ट्रेड है। और हमें लगता है कि जिस तरीके से ब्रॉडर मार्केट में एक पार्टिसिपेशन है, मिड कैप स्पेस में एक पार्टिसिपेशन है, एग्री रिलेटेड थीम्स यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिख रही, मानसून से रिलेटेड स्टॉक्स यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिख रहे, तो हमें लगता है कि एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी मार्केट यहाँ पे दे रहा है काफी कुछ सेक्टर्स में। तो हमें लगता है स्टॉक स्पेसिफिक तो बने ही रहे, और दूसरा अगर निफ्टी में इंडेक्स में ट्रेड करना है तो बैंक निफ्टी एक अच्छा ऑप्शन है अभी यहाँ पे इंडेक्स में ट्रेड करने। ठीक है, तो ऐसे बाजार में प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है, और उसका तरीका ये है कि अपने स्टॉक है जो आप सुझाना चाहेंगे। तो अभिषेक जी बिल्कुल फर्टिलाइजर स्पेस पे बुलिश है, और उसमें से जो एक स्टॉक हमने सजेस्ट किया था या सेंड किया था पीसीआर को, वो फैक्ट था। हालांकि स्टॉक डिस्कस करते करते काफी शार्प अपमूव यहाँ पे पिछले 5-7 मिनट में बनते हुए दिखी, और हमारे लक्ष्य थे करीब 890 तक के स्टॉक अब करीब 878 के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो फैक्ट यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट बना है। हालांकि स्टॉक का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे और भी पोटेंशियल है, फर्दर और अपमूव 910 तक भी एक्सटेंड होते हुए दिख सकते हैं। बट हमें लगता है थोड़ा डिप मिलता है तो इसको ऐड किया जा सकता है। हमारे स्टॉप लॉस काफी डीपर हो चुके हैं, अब यहाँ से 825 के स्टॉप लॉस सजेस्ट किए थे, टारगेट 890 के थे, सेकंड टारगेट यहाँ पे 910 का भी लिया जा सकता है। तो फर्टिलाइजर बिल्कुल एक थीम है जहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम है, काफी स्टॉक्स आरसीएफ, पैक, जीएनएफसी और भी स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बना है। तो हमें लगता है यहाँ पे एक मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिखेगा फर्टिलाइजर स्पेस। तो दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है अल्केम लैब। ये स्टॉक में देखें तो एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यहाँ पे डेली चार्ट पे होते हुए दिख रहा है। ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन एक नैरो प्राइस रेंज में स्टॉक कंसोलिडेट करके अब आज एक अच्छा प्राइस एक्शन यहाँ पे बनते हुए दिखा है। स्टॉक कंफर्टेबली अब 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहा है। ये थर्ड कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे स्टॉक हायर हाई लो फॉर्मेशन यहाँ बनाते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है अल्केम लैब का जो मोमेंटम बना ये इसको 5250, 5300 की तरफ लेके जा सकता है। तो यहाँ पे बाय करने की सलाह स्टॉप लॉस से करीब 5130 के आसपास।
और तीसरा स्टॉक है वो कोइंसाइड हो रहा है ध्वनि के साथ, और उसमें हमें मन्नापुरम यहाँ पे पसंद आ रहा है, और उसमें अपसाइड के टारगेट हम 198 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉप लॉस होगा 187। अब हालांकि दो स्टॉक है जिन्होंने फैक्ट में अब अपॉर्चुनिटी कम बची, तो यहाँ पे मैं फोर्थ स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है वो सजेस्ट करना चाहूंगा, और वो रहेगा आरती इंडस्ट्री। आरती इंडस्ट्री में एक अच्छा मोमेंटम यहाँ बनते हुए दिखा, और जिस तरीके से अब कंफर्टेबली 680 के ऊपर आरती इंडस्ट्री सस्टेन कर रहा है, तो हमें लगता है आरती इंडस्ट्री को बाय किया जा सकता है। 710 तक के अपसाइड के लिए स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 675 के आसपास। ठीक है, तो आपके सारे स्टॉक्स हमने नोटिस कर लिए सर। आरती इंडस्ट्रीज फैक्ट आपका शेयर काफी तेजी से ऊपर आया, अभी आप खुद नोटिस करवा रहे थे, मैंने भी एकदम से देखा 882 का आ चुका। ना केवल फैक्ट बल्कि अगर आप फैक्ट्स के पीयर भी चेक करेंगे ना, आरसीएफ या कुछ और फर्टिलाइजर एंड केमिकल वाली कंपनीज, वो सारी की सारी एकदम से ऊपर आई। एक बार जरा दिखाना, एक दो शेयर जरा और दिखाओ स्क्रीन से। एक बार जरा चंबल फर्टिलाइजर भी दिखाओ, कोरोमंडल भी दिखाओ, पारादीप फॉस्फेट भी दिखाओ, एक बार सारे दिखा दो। अगर कुछ है आज इनमें तो सभी में एक बार दिखा देते हैं। के आसपास का भाव था, अब ये 1200 रुपए के आसपास जेंटेक हो गया है। आज बड़ी तेजी हो रही है। जेंटेक, आपको क्या लगता है, क्या ये दौड़ आगे जारी रहेगी? और फ्रेश अगर किसी को कुछ खरीदना हो, मौके हैं या फिर बहुत ज्यादा शूट हो गया है, अब रिस्की हो गया है ये? तो देखिए अभिषेक जी, काफी स्ट्रांग मोमेंटम तो आते हुए दिखा। यही महीने में अगर हम बात करें तो 25% तो ऑलरेडी स्टॉक चल चुका है, लेकिन जिस तरीके की रफ्तार पूरे डिफेंस थीम में देखने को मिली, हमें लगता है कि यहाँ पे ये रफ्तार और बढ़ते हुए दिख सकती है। जेंटेक का ओवरऑल स्ट्रक्चर तो बुलिश है, यहाँ पे सीरीज ऑफ हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन, स्टॉक एक सस्टेन अप ट्रेंड में ही ट्रेवल करते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके के यहाँ पे वापस से फ्रेश रिन्यूड बाइंग एक्शन पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में आई है, हमें लगता है यहाँ पे नेक्स्ट लक्ष्य इसका 1340 1360 की तरफ आते हुए दिख सकता है। तो जिनके पास ट्रेड है लॉन्ग साइड का ऑलरेडी, जिन्होंने बाय किया हुआ है, बने रह सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को अब लेके आए हायर साइड पे टुवर्ड्स 1165 के आसपास। ठीक है, जेंटेक 1300 रुपए के ऊपर जाने के लिए तैयार है। आज हम देख रहे हैं कि बैंकिंग और फाइनेंशियल जो स्टॉक्स हैं वहां पर बहुत अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, और मणप्पुरम तो रेकमेंड हुई हमारे दो एक्सपर्ट्स की तरफ से। ध्वनि, पीएनबी हाउसिंग एक बार जरा फटाफट आप चेक कीजिए, इस पर जरा व्यू दीजिए। 900 रुपए के ऊपर जाकर अब ये शेयर कारोबार कर रहा है पीएनबी हाउसिंग वाला। एक बार जरा दिखाना, आईडीएफसी के दोनों शेयर, इनफैक्ट आईडीएफसी फर्स्ट और आईडीएफसी फर्स्ट लिमिटेड वाला, दोनों दिखाना। आईडीएफसी लिमिटेड और आईडीएफसी फर्स्ट, एक 120 का होगा और एक होगा 81 रुपए वाला, दोनों फायर कर देना। राजेश सर जरा दोनों शेयर्स को चेक कर लो। ही स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम आया। आईडीएफसी लिमिटेड और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक दोनों ही देखे तो एक अच्छे रेंज के ब्रेकआउट के बाद सस्टेन होते हुए दिख रहे। हमें लगता है कि यहाँ पे आईडीएफसी लिमिटेड की बात करें तो जब तक अब ये स्टॉक 117 के ऊपर बना रहेगा, यहाँ पे नेक्स्ट लक्ष्य जो बन सकता है वो 125 की तरफ आते हुए दिख सकता है। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में जिस तरीके से आज ब्रेकआउट हुआ है स्टॉक में, अब 80 रुपए के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहा है, तो हमें लगता है इसका नेक्स्ट लक्ष्य 80 रुपीज के ऊपर जो बन सकता है वो करीब 85-86 की तरफ आते हुए दिख सकता है। तो जिनके पास भी पोजीशन है बने रह सकते हैं। यहाँ पे 79 के स्टॉप लॉस से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में बाई किया जा सकता है। इवन आईडीएफसी लिमिटेड में 117 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे भी लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया जा सकता है। नजदीक का स्टॉप लॉस दोनों के लिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए भी और आईडीएफसी लिमिटेड के लिए भी, राजेश जी की तरफ से, और इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। इस बीच खबर आ रही है कि 22 जून को वहां पर बार बार नजर जा रही है। आप जरा एसबीआई को जरा देखिए बताइए, क्योंकि हमने देखा था कि अप्रैल के आखिर में ये शेयर 800 रुपए के ऊपर निकला, तब से टिका हुआ है। एक दिन झटका लगा था चुनाव नतीजों वाले दिन, और उसके बाद फिर से बेहतरीन रिबाउंड आ गया। 845 रुपए का भाव, यहां से करना क्या है राजेश जी अब एसबीआई के शेयर में? क्या नई खरीदारी का भी मौका इसमें बन रहा है क्या? तो देखिए अभिषेक जी, यहाँ पे स्टॉक में अगर हम नियर टर्म स्ट्रक्चर देखें तो 860 के आसपास इसका एक सप्लाई जोन बना हुआ है, जो कि हमने देखा है कि मल्टीपल अटेम्प्ट में स्टॉक वहीं से ही एक सप्लाई प्रेशर फेस करते हुए दिख रहा है। तो इसका क्लियर ब्रेकआउट जो बनेगा वो 860 के ऊपर होगा, देन वहां से फिर इसकी रैली एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है टुवर्ड्स 890 से 900 की तरफ। जिनके पास भी ट्रेड है उनके लिए सलाह ये रहेगी कि अभी बने रहें। मार्केट में जिस तरीके से बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ और आज बैंक निफ्टी में जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ है, हमें लगता है एसबीआई का कंट्रीब्यूशन आते हुए दिखेगा। यहाँ पे करंट लेवल से 825 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड रखने की सलाह।
ठीक है। खैर इस बीच अलग अलग स्टॉक्स में अगर आप नजर डालेंगे तो मेरे को फिर से बैंकिंग स्टॉक से थोड़े ज्यादा दिख रहे हैं और उसी के अंदर ही पोजीशनिंग है। एक काम और करता हूँ, जरा टाटा केमिकल्स आपको वापस से दिखाता हूँ, 1120 के आसपास फिर से। देखिए रियल एस्टेट और होम इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड सेगमेंट में वापस से एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिखा है। कजारिया सिरामिक यहाँ पे हमें पसंद आ रहा है। स्टॉक का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो एक करेक्शन के बाद स्टॉक में एक बॉटम फॉर्मेशन होते हुए यहाँ पे ब्रेकआउट बनते हुए दिखा है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे अब ये स्टॉक 1310 के ऊपर अगर सस्टेन रहता है तो कजारिया सिरामिक का नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है वो करीब 1450 की तरफ आते हुए दिख सकता है। वहीं अगर हम बात करें तो हमें लगता है कि रियल एस्टेट स्पेस भी एक अच्छे मोमेंटम में है और यहाँ पे अगर हम बात करें तो गोदरेज प्रॉपर्टी, डीएलएफ, ये दोनों ही स्टॉक हमें काफी पसंद आ रहे हैं। गोदरेज प्रॉपर्टी में एक कंटिन्यूटी बनी हुई है, अप ट्रेंड के स्टॉक ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री में ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके से अब स्टॉक कंफर्टेबली 3050 के ऊपर सस्टेन हुआ है, इसका नेक्स्ट टारगेट 3250 की तरफ आते हुए दिख सकता है। वहीं अगर हम डीएलएफ की बात करें तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो स्टॉक में एक करेक्शन के बाद वापस से रिकवरी का साइन यहाँ पे आते हुए दिखा। हालांकि अगर आज का सेटअप देखें तो एक थोड़ा सा म्यूटेड बिहेवियर है स्टॉक का, लेकिन स्टॉक में जिस तरीके से वापस लोअर साइड से बाइंग इंटरेस्ट बना और कंफर्टेबली अब 830-40 के ऊपर सस्टेन हो रहा है, तो डीएलएफ का भी हमें लगता है नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है वो 910-915 की तरफ आते हुए दिख सकता है। तो यहाँ पे भी बने रहना चाहिए। स्टॉक में ये मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। करंट लेवल से स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 855 के आसपास। ठीक है, 855 के हाई पर भी है। धोनी, अच्छा धोनी तो नहीं होंगे भी। राजेश सर एक बार जरा आप चेक करना, ये शेयर जो 8-8.5% अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसमें क्या किया जाए? तो डिम्पी जी आज काफी स्ट्रांग बाइंग एक्शन बनी और स्टॉक में अब अपने प्रीवियस स्विंग हाई को भी अब सरपास करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके के इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर बने, हमें लगता है यहाँ पे वीकली मंथली टाइम फ्रेम पे एक ब्रेकआउट बिल्कुल बनते हुए दिखा है। अब स्टॉक में यहाँ पे 645 इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा डाउन साइड में। अगर ये इसके ऊपर बना रहा तो इसका नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है वो करीब 750 से लेकर 780 की तरफ आते हुए दिख सकता है। तो असाही इंडिया पे बिल्कुल बाय का ही ट्रेड अभी ओपन रखना चाहिए। जिस तरीके के ब्रेकआउट हुए हमें लगता है फर्दर यहाँ से रैली एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। 645 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे पोजीशन होल्ड करने की। मेरे को और भी जरा पता करने हैं जो इस समय मार्केट के अंदर बढ़िया से मूवमेंट दे। जीएमआर एयरपोर्ट्स लगातार मोमेंटम में है ये, और 98 रुपए का इसने 52 हफ्ते का ऊपरी स्तर भी आज छू लिया, बढ़िया तेजी है। क्या ये सेंचुरी मारने को लेकर तैयार है और क्या 100 रुपए का स्तर ये पार कर जाएगा तो इसकी तेजी और बढ़ जाएगी? तो देखिए आंसर यस है, ये सेंचुरी मारने को तैयार है और इसका नेक्स्ट लक्ष्य हमें लगता है जो आ सकता है वो 108-110 की तरफ आते हुए दिख सकता है। पोजीशन जिनके पास ये बने रहे, स्टॉप लॉस ट्रेल करें 95 के आसपास। ठीक है, स्टॉप लॉस ट्रेल करना है 95 के आसपास। और रुचि जी, बायोकॉन आज खबर थी नेगेटिव इसके लिए।